हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज विद गोले सर। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से एज सून एज के स्थान पर नो सूनर देन का प्रयोग करते हैं। तो उसी को आगे आज कंटिन्यू करना है और कुछ और एग्जाम्पल्स के थ्रू और इसको अच्छी तरह समझ लेना है। तो कल हमने देखा कि एज सून एज का हिंदी में जो मतलब होता है जैसे ही वैसे ही, उसी तरीके से एज सून एज के स्थान पर आप जैसे ही वैसे ही के स्थान पर किसका प्रयोग कर सकते हैं? नो सूनर देन। जो मेन पॉइंट्स हैं एज सून एज के स्थान पर नो सूनर देन का प्रयोग करने के लिए वो मैं आपको फिर दोबारा से बता देता हूं, आपको उसका एक बार फिर रिवीजन करा देता हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एज सून एज के स्थान पर किसका प्रयोग करना है? नो सूनर का। जहां भी एज सून एज लगा होगा उसके स्थान पर आपको किसका प्रयोग करना है? नो सूनर का। नो सूनर का प्रयोग करने के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। अगर हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म दिए, अगर सेकंड फॉर्म दिया तो हेल्पिंग वर्ब नो सूनर के बाद डिड लगाना है। फर्स्ट फॉर्म दिए तो डू लगाना है। अगर वर्ब में एस आई एस दिया है तो डज लगाना है। अन्य कोई हेल्पिंग वर्ब पहले से ही ऑलरेडी दी है, जैसे वॉच दिया है, हैड दिया है, तो आपको नो सूनर के बाद उसी को रख देना है। उसके बाद जहाँ पहला वाक्य खत्म हो जाता है या जहाँ कॉमा लगा होता है उसके स्थान पर आपको देन का प्रयोग करना है, THAN। तो चलिए यही देखते हैं कैसे करना है। देखिए, जिस सेंटेंस आपके सामने, पहला सेंटेंस है आपके सामने, द ड्राइवर सॉ द सिग्नल ही अप्लाइड द ब्रेक। अब इसमें आपको नो सूनर देन का प्रयोग करना है। तो ये दो सेंटेंसेस अलग अलग हैं। तो पहली देखिए घटना कौन सी, ड्राइवर ने सिग्नल देखा, उसने ब्रेक लगा दिया। तो सबसे पहले आपने नो सूनर लगा दिया। नो सूनर के बाद अभी देखिए पहला सेंटेंस किस टेंस में, यहाँ सो सेकेंड फॉर्म है। तो सेकेंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दिया आपने? डिड। डिड लगाने के बाद सब्जेक्ट हो गया द ड्राइवर। जो मेन पॉइंट ध्यान रखना है कि डिड के साथ कभी भी सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं करना। तो आपने सी फर्स्ट फॉर्म कर दी, पहला सेंटेंस यहाँ खत्म हो गया। देन लगा के आपने दूसरा सेंटेंस जो वाक्य था वैसा की वैसा लिख दिया। तो नो सूनर डिड द ड्राइवर सी द सिग्नल देन ही अप्लाइड द ब्रेक। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, एज सून एज आई टुक अ डोज और मेडिसिन आई स्टार्टेड फीलिंग बेटर। अब यहाँ देखिए एज सून एज लगा हुआ है, इसके स्थान पर आपने क्या लगा दिया? नो सूनर। टुक यहाँ कौन सी फॉर्म है? सेकेंड। तो आपने नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दी डिड, और सेकेंड फॉर्म की क्या कर दी? फर्स्ट फॉर्म। टुक की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई? टेक। तो नो सूनर डिड आई टेक अ डोज ऑफ मेडिसिन, जहाँ कोमा लगा है वहाँ आपने क्या लगा दिया? देन। और पूरा जो सेंटेंस है उसको वैसा की वैसा लिख दिया। तो नो सूनर डिड आई टेक अ डोज ऑफ मेडिसिन देन आई स्टार्टेड फीलिंग बेटर। चलिए कुछ सेंटेंसेस और देख लेते हैं। इस सेंटेंस को हम करके खुद देखते हैं। एज सून एज ही वेक्स अप ही चेक्स हिज मोबाइल फोन। तो चलिए देखिए, एज सून एज के स्थान पर आपको क्या लगा देना है? नो सूनर। अब नो सूनर के बाद क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब। तो देखो वेक में क्या लगा है? एस। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो जब वर्ब में एस एस होगा तो नो सूनर के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी पड़ेगी? डज। फिर ही, जब डज लगा दिया तो वर्ब में से ऐसे यस हटाना है, तो वेक्स में से एस हटा दो। अब क्या बचा? अफ। यहाँ कोमा लगाए, यहाँ इसके स्थान पर आपको क्या लगा देना है? देन। अब जो सेंटेंस बचा उसको बाकी का वैसा की वैसा लिख देना है। ही चेक्स हिज मोबाइल फॉर, जो भी लिखा है वो लिख दीजिए ना, मैसेजेस वगैरह लिख दीजिए पूरा। तो एज सून एज ही वेक्स अप ही चेक्स हिज मोबाइल फॉर मैसेजेस। सो नो सूनर डज ही वेक अप देन ही चेक्स हिज मोबाइल फॉर मैसेज। यानी जो कोमा लगा हुआ है वहाँ पर देन लगा के पूरा सेंटेंस वैसा की वैसा लिख देना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना। चलिए कुछ सेंटेंस और देखते हैं। जो सेंटेंस बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, नो सूनर डज ही एंटर द क्लास ऑल द स्टूडेंट्स स्टैंड अप। अब इसमें जो एग्जाम में आया हुआ भरने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स में आया हुआ है देन, एज, वेन। तो आपको पता है नो सूनर आता है तो नो सूनर के बाद क्या आता है? देन आता है। तो इसमें आपको क्या भर जाएगा? देन। ये बोर्ड एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में सेंटेंस आ चुका है।
अगला सेंटेंस देखें, वी विल लीव एज सुन एज द टैक्सी अराइव्स। ये सेंटेंस बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। अब देखिए यहाँ एज सुन एज बीच में लगा दिया है, तो बीच में लगा दिया तो एज सुन एज वाला वाक्य आप सबसे पहले कर दें। जैसे एज सुन एज के स्थान पर आपने क्या लिख दिया, नो सूनर। अब टैक्स अराइव में क्या लगा है, एस, तो नो सूनर के बाद क्या आ जाएगा, डज द टैक्सी। अब अराइव में से क्या हटा दें, एस, क्योंकि डज लग गया। अब लगा दें देन लगा के ए वाला सेंटेंस आ जाएगा, कौन सा, वी विल लिव। वी विल लिव। यहाँ एक बार फिर समझ लें, एस सुन एज वाला वाक्य आपको पहले लिख देना। अगर कभी ऐसा बीच में आ जाए एस सुन एज, तो उस वाक्य को पहले लिख दीजिए और जो उससे पहले का उसको बाद में कर दीजिए। तो नो सूनर के बाद आपने डज लगा दिया, क्योंकि अराइव में एस लगा है, डज द टैक्सी, और अराइव में से एस हटा दिया, ठीक है, और देन लगा के वी विल लीव। तो स्टूडेंट्स, आज आपने सेकंड पार्ट एस सुन एज के स्थान पर नो सूनर वाला देखा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट लिखें और मुझे बताएं, जिससे कि मैं आपकी समस्या को सुलझा सकूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।